हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आज आपके सामने एक नई वैकेंसी अलर्ट लेकर आई है। वैकेंसी अलर्ट है एमपी ग्रुप 5 की, यानी मध्य प्रदेश के अंदर ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर, ये बम्पर वैकेंसी है। इस वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है और अदर स्टेट वाले इस वैकेंसी के बारे में क्या मतलब अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने शुरुआत करते हैं कि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को कौन कंडक्ट करवा रहा है, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट कौन सा है। तो एमपीईएसबी जो मतलब मध्य प्रदेश कर्मचारी जो बोर्ड है उनका, वो इसको कंडक्ट करवा रहा है ना। इसके बाद में आता है कि इसकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है, पहले यहाँ पर 55 थी। ग्रुप 5 के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है, उसके अंदर पहले जब नोटिफिकेशन आया था लगभग महीने भर पहले, तो उस समय टोटल 55 पोस्ट थी। लेकिन अब ये बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 82 पोस्ट हो गई है ना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हो, या फिर उस पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये आपका ऑफिशियली वेबसाइट है HTTPS, यानी जो www जो ये हाइपर टेक्स्ट जो आपका एड्रेस है, एड्रेस लिंक है, URL है, वो आपका esb.mp.government.in, यहाँ से आप डायरेक्ट अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जानकारी है कि आपके एप्लीकेशन डेट यानी फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की तिथि यानी जो डेट है आपकी, 30 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 30 दिसंबर यानी इस साल का ये सेकंड लास्ट डेज है, यानी 30 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और लास्ट डेट आपकी जो है वो 13 जनवरी 2025 से है। यानी आप फॉर्म इस साल भर रहे हो और अगली आपके 25 में आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो ये डेट दोनों आप कॉम्बिनेशन देख सकते हो और बड़ा अजीब संयोग है ना। मतलब 24 में भी काम कर रहे हो, 25 में भी कर रहे हो, ये है। एग्जाम डेट इसकी लगभग 15 जनवरी, 15 जनवरी नहीं है। अब ये आपकी एग्जाम की डेट है वो आगे बढ़ गई है। कितनी हो गई है, ये आपकी फरवरी के अंदर एग्जाम होने वाला है। फरवरी के अंदर कब होने वाला, पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था तो उस समय उन्होंने 15 जनवरी का एग्जाम का डेट दिया था। लेकिन अब ये आपका एग्जाम है वो लगभग कब होने वाला है, इसकी डेट आपकी दे दी गई है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी ये एग्जाम है 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगा, है ना। मतलब कब आएगा, खूब सारी उसमें पैरामेडिकल की वैकेंसीज है तो उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाए, आप तो मानकर चलिए कि 15 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो लगभग आपके पास में कितना महीना बचा है, लगभग 1.5 महीना बचा है। तो 1.5 महीना यानी दिसंबर तो चला गया, अगले महीने तो एग्जाम है ही। तो 1.5 दिसंबर में जितनी तैयारी करनी है खूब कीजिए। और ये वैकेंसी भी ठीक है, वैकेंसी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, पर जितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट तो एक चाहिए, एक बंदे को एक सीट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। अब बात आती है कि एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है। तो फॉर्म भरने की फ़ीस है यहाँ पर आपकी अनारक्षित अभ्यर्थियों यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं है, उनके लिए 500 रुपये की फ़ीस है। लेकिन अगर कोई मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और SC ST OBC EWS या जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनकी 250 रुपये की फ़ीस है। और जो बैकलॉग वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बैकलॉग की वैकेंसी है कि नहीं है। तो बैकलॉग की वैकेंसी अलग से आती भी है, अलग से पद इसमें ऐड भी होते हैं। लेकिन बैकलॉग वाले लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए फीस नहीं लगेगी। ये बड़ा फायदा है उनके लिए, है ना। ये फीस तो है ही, इसके साथ में आपकी क्या है, ऑनलाइन पोर्टल पर आप फीस भरेंगे तो 60 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। क्योंकि वो क्या होता है, ऑनलाइन जो चार्ज होता है, वो जो रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर होता है उसके माध्यम से फॉर्म भरते हैं, तो 60 रुपये का ये तो हो गया आपका ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क। और बाकी लॉगिन करने पर 20 रुपये का पोर्टल का शुल्क एक और अलग है, 60 और 20, ये आपका क्या हो जाता है, 80 रुपये का। तो ये आपकी एप्लीकेशन की फीस है। अच्छा, एक बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश MP वाले तो फॉर्म भर ही सकते हैं, नॉन जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है वो भी आपको आपके आगे बताते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीधी सी उन्होंने मांगा है कि आपका 10+2 यानी 12वीं आपकी PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपकी 12वीं होनी चाहिए। यहाँ GNM वाले कैंडिडेट जिन्होंने आर्ट्स से कर रखी है, आर्ट्स के बाद में उन्होंने GNM कर रखी है, वो भाई साहब जी आउट हो गए हैं, ये इनका कहना है। जब उन्होंने बोल दिया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले कैंडिडेट
12th होनी चाहिए, और जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग है या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, वो कैंडिडेट यहाँ पर अलाउ है। अगर किसी ने 12वीं है वो आर्ट्स या फिर कॉमर्स से कर रखी है, तो उन लोगों के लिए भाई साहब जी यहाँ पर रास्ता नहीं है, वो फॉर्म भर नहीं सकते हैं, है ना। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में है रजिस्टर्ड विद एमपी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग एट फॉरम सबमिशन। 30 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इस डेट के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कहाँ पर, एमपी नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर लाइव होना चाहिए। अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो वो आपका अप्लाई वाला नहीं माना जाएगा। अगर आउट ऑफ राजस्थान एमपी के या फिर कोई अलग जो कैंडिडेट जितने भी स्टेट के, वो अगर अभी अप्लाई करेंगे एमपी के लिए तो उनका इन दिनों में जल्दी आएगा नहीं। कोशिश कर लेना, आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आएगा नहीं, उनका वहाँ पर हो नहीं पाएगा, है ना। तो ये बात है आप लोगों के लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जब फॉर्म भरते हो तो एमपी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर। ये बात होगी। फिर नेक्स्ट बात आती है कि सैलरी क्या मिलेगी। देखो परमानेंट वैकेंसी है ना, और सैलरी यहाँ पर खूब सारी भी दी रही है। ये बेसिक आपका 28,700 प्लस हाईएस्ट आपका बेसिक है 51,300 रुपये। तो ये तो आपकी सैलरी है ही है। इसके अलावा खूब सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो लगभग आपकी पहले महीने की सैलरी वहाँ पर जब 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, परिवीक्षा काल कहते हैं जिसका, तो वो 2 साल तक आपको लगभग 28,700 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। जब अलाउंसेस मिलेंगे तो उसके बाद में आपकी सैलरी क्या है, वो लगभग आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपकी लगभग 50,000 के आसपास आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ये हो गई आपकी सैलरी के बाद। सैलरी के बाद में आती है कि एज लिमिट क्या है सर, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो एज का भी यहाँ पर उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। क्या क्राइटेरिया है देख लीजिए आपके सामने। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाली, यानी ये ओपन वैकेंसी है, कोई भी कैंडिडेट इसको वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है। तो उनके लिए क्या है, जनरल कैटेगरी वाले जितने भी हैं उनकी 18 से 40 साल, 18 कम से कम, 40 साल अधिकतम, ये क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी का, 18 से 40 के बीच में। और अगर कोई मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, देखो यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश मूल निवासी, इसका मतलब है कि जनरल में जो फॉर्म भरेंगे, आउट ऑफ मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल जो एम्प्लॉइज होते हैं गवर्नमेंट के, वही नगर सैनिक है, दिव्यांगजन है, या फिर जो फीमेल्स है, जो आरक्षित है चाहे अनारक्षित है, फीमेल सारी की सारी, उनके लिए 45 साल अधिकतम, 18 कम से कम, अधिकतम 45, यानी 5 वर्ष की उनको छूट दी गई है। इसके अलावा एज कैलकुलेशन आपकी 1 जनवरी 2024 को आधार मानते हुए किया जाएगा। और इसके अलावा कोई अगर रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कोई पीएच है या फिर कोई और कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए जो एमपी गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उनको भी एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये बात होगी एज लिमिट की। इसके बाद में आता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखो एग्जाम आपका रहने वाला है सीबीटी मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर कभी कभार है एमपी का जो एमपीईबी बोर्ड है वो आपका ओमआर बेस भी करवाता है। ये है। तो आपका एक पेपर रहेगा, कोई कहता है प्री होगा मेंस होगा, नहीं, एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, और वो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 25 नंबर का तो आपका आएगा सामान्य ज्ञान एमपी का, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य इंग्लिश, जनरल गणित आपकी, सामान्य विज्ञान। देखो ट्रेड आपकी मेडिकल है, साइंस की ही है, लेकिन फिर भी जनरल साइंस यहाँ पर दिया हुआ है। सामान्य अभिरुचि यानी जनरल अवेयरनेस, ये सारे की सारे 25 नंबर के, नॉन नर्सिंग का पोर्शन 25 नंबर का, और 75 नंबर का टेक्निकल ट्रेड, यानी आपकी जो नर्सिंग वाला सिलेबस है वो 75 नंबर का रहेगा। 75 क्वेश्चंस भी आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ये रहने वाला है ना। तो आपका एग्जाम है वो कब स्टार्ट होगा, 15 फरवरी से 2 पारी में होगा। पहली पारी में भी आ सकता है नंबर, दूसरी पारी में भी आ सकता है, एक पारी आपके लिए रहेगा, है ना। तो सुबह 9 से 11 पहली पारी, दूसरी पारी है वो आपकी 3 से 5 बजे तक। इस टाइम में कोई भी आपको एक स्लॉट मिल जाएगा। अधिकतम नंबर आपके 100 नंबर रहने वाले, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर मिलेंगे। ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। अब बात आती है कि सर हम आउट ऑफ एमपी के कैंडिडेट है, हमारा क्या होगा, हम फॉर्म भर सकते हैं। देखिए भाई साहब, आउट ऑफ एमपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आप आउट ऑफ एमपी के कैंडिडेट है बट आपने अगर 12th है वो एमपी बोर्ड से कर रखी है,
तो ही आप एलिजिबल हो। आप राजस्थान या फिर कोई अलग यूपी बोर्ड या फिर कोई दिल्ली बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ये वाले कैंडिडेट एमपी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज अगर आपके पास में मूल निवासी है एमपी का, तब तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी बोर्ड से 12th की हो। बट मूल निवासी आपके पास एमपी का नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में 12th आपने कर रखी एमपी बोर्ड से, तो आप एलिजिबल है। ये बात आपके लिए है। तो कुल मिलाकर सर भरें या ना भरें, सर भरने देंगे या ना भरने देंगे, ये वाले मामले में आप फंस चुके हैं। तो कुल मिलाकर आप अपने स्टेट की वैकेंसी का इंतजार कर दीजिए, इसमें आपके चांसेस बहुत कम हैं। वैकेंसी भी कम है, वहाँ का कंपटीशन भी खूब सारा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो भी नहीं भी, मतलब बीच में फंसा रखा आप लोगों को, इसलिए आप इस वैकेंसी को छोड़ दीजिए। आप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, अभी आरआरबी है, इसके अलावा आपकी नॉरसेट आने वाली है, एसजीपीजी आने वाली है, और आपकी जीएम से चंडीगढ़ भी आने वाली है, तो उस वैकेंसी का इंतजार करें, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको जो मैंने जानकारी दी है एमपी ग्रुप 5 जो आपका वेदरस्टिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, अदर स्टेट वाले फॉर्म भरें या ना करें वो आप अपने ऊपर निर्भर करता है। जो क्वालिफिकेशन थी वो अगर क्राइटेरिया पार करते हो तो आप भर दीजिए, बाकी आपकी इच्छा है ना। तो उम्मीद करते हैं जो जानकारी दी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नई खबर नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।